हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो में प्रिज्म से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपकी बुक्स में जो प्रिज्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं काफ़ी कम दिए गए हैं और कभी कभी बोर्ड में प्रिज्म से अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आवश्यक है कि वह जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला है वो किस तरह से पुट करते हैं और न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करते हैं, तो वो कुछ क्वेश्चन है इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्रिज्म के लिए जो अपवर्तनांक का फॉर्मूला है उसको हम यहाँ बोर्ड पे आपके लिए लिख देते हैं। और दूसरा, प्रिज्म से अपवर्तनांक का जो डेरिवेशन हमने आपके यूट्यूब चैनल पर किया है वो 10th की प्लेलिस्ट में 10.9 जो वीडियो का नंबर है 10th की प्लेलिस्ट में 10.9 उसे देखने के बाद जब हम ये न्यूमेरिकल्स करते हैं तो काफी इजी हैं, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला पहले हम लिख देते हैं जो हमने सॉल्व किया था, n इजिकल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। और ये जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो वीडियो आपने देख लिया है, तो आपको पता होना चाहिए n इजिकल टू साइन आई बटे साइन आर से यहाँ i की वैल्यू हमने निकाल ली थी a प्लस डेल एम बाई टू और r इजिकल टू था यहाँ पे a बाई टू, ठीक है ना। और i की ये वैल्यू a प्लस डेल एम बाई टू इसमें पुट कर दी गई थी और r की यह वैल्यू a बाई टू इसमें पुट कर दी गई थी, ठीक है ना। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण की वैल्यू a प्लस डेल एम बाई टू और r इजिकल टू a बाई टू इसमें पुट करके ये फॉर्मूला आ गया था, पहली चीज। दूसरा, जब प्रिज्म पतला हो, प्रिज्म क्या हो, पतला हो, थिन हो, या फिर ऐसा कह सकते हो प्रिज्म, चलिए पहले इनको बता देते हैं। ए जो होता है ये प्रिज्म कोण होता है, प्रिज्म कोण, हालांकि उसमें आप समझ चुके हो। डेल जो होता है ये विचलन कोण होता है, अल्पतम विचलन कोण या विचलन कोण। और इसमें एन जो है, जिस माध्यम का प्रिज्म बना हुआ है, प्रिज्म के माध्यम का अपवर्तनांक होता है। और जब प्रिज्म पतला हो, यानी जो प्रिज्म कोण है ए बराबर 5 डिग्री और उससे छोटा हो, तो साइन ए प्लस डेल एम बाई टू इजिकल टू ए प्लस डेल एम बाई टू लिखा जा सकता है, यानी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा। और उस समय साइन ए बाई टू को लिख देंगे ए बाई टू। उस समय इस फॉर्मूले की जो स्थिति बनी थी उस वीडियो में ये थी साइन एन इजिकल टू ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन ए बाई टू, टू से टू कट गया, यहां से आ गया था, कैंची का गुणा कर देंगे तो एन ए बराबर एन ए इजिकल टू ए प्लस डेल एम एंड डेल एम इजिकल टू एन ए माइनस ए डेल एम इजिकल टू एन माइनस वन इंटू ए। एन उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिस माध्यम का प्रिज्म बना हुआ है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो उसको 1 एंड 2। वन जो माध्यम है वो हवा है जिसमें से होकर प्रकाश किरण जो है उस पर प्रिज्म पर आपतित हो रही है। और प्रिज्म किसका है, कांच का है, तो जो दूसरा मीडियम है वह कांच है। इसे आप ऐसे ही बोल सकते हो ए एन जी इजिकल टू साइन आई अपॉन साइन आर, यदि प्रिज्म जो है हवा में रखा हुआ है तो, यानी कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। चलिए इसके क्वेश्चंस करेंगे और बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो हाँ, ध्यान ये हमें रखना है, यदि प्रिज्म पतला है तो अल्पतम विचलन के लिए या कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए या प्रिज्म कोण निकालने के लिए इस फॉर्मूले को हमें लगाना है। प्रिज्म यदि नहीं दे रखा है, पतला नहीं है, तो फिर इस फॉर्मूले का यूज करके हम अपवर्तनांक या प्रिज्म कोण या अल्पतम विचलन कुछ भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस में हम आगे बढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान क्या होगा। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का, यानी प्रिज्म का कोण दे रखा है 60 अंश।
क्वेश्चन पहला, प्रिज्म कोण कितना दे रखा है? 60 अंश। 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश डेल्टा एम दे रखा है 30 अंश। इस स्थिति में आपतन कोण का मान क्या होगा? आपतन कोण पूछा जा रहा है आई, क्या होगा? तो अभी आपको बताया था जो आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर जो हमने निकाला था, आई आया था ए प्लस डेल एम बाई टू और आर आया था ए बाई टू। अपवर्तन कोण पूछा जाए, आपतन कोण पूछा जाए और ए यानी प्रिज्म कोण और विचलन कोण का मान दे रखा हो तो इजीली इससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो आपतन कोण पूछ रहा है तो आई इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाई टू। ए कितना है इसमें 60 और डेल एम कितना है 30 अपॉन 2, 90 अपॉन 2, तो आपतन कोण का मान आ गया 45 डिग्री। ये इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे इसमें और इनको हम सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला किस तरह से यूज करने हैं क्वेश्चंस में वो आपके सामने इजी हो जाएंगे। कभी भी बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है तो आराम से कर पाएंगे आप ये सवाल। सेकंड क्वेश्चन है, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर √2। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, चलिए एक बार पहले पूरा पढ़ देते हैं। एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 तथा प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। नंबर 1 अल्पतम विचलन कोण क्या होगा, नंबर 2 आपतन कोण क्या होगा, नंबर 3 अपवर्तन कोण तथा निर्गत कोण भी आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन है जिसमें एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस को ऐड कर दिया गया है, या ये कहें कि एक ही क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 दे रखा है, प्रिज्म कोण 60 दे रखा है, प्रिज्म का कोण 60 डिग्री। अपवर्तक कोण भी इसे कहीं कहीं लिख दिया जाता है या बोल दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे प्रिज्म का जो कोण होता है, ये जो प्रिज्म है इसमें ये जो कोण होता है प्रिज्म कोण, इसे कभी कभी अपवर्तक कोण भी बोल दिया जाता है, ये वाला होता है। अल्पतम विचलन कोण, सबसे पहले हमको क्या निकालना है? अल्पतम विचलन कोण। ए दे रखा है, एन दे रखा है। अब अल्पतम विचलन कोण निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं, n-1 इंटू ए और एक है n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। अब ये फॉर्मूला हमें तभी यूज करना है जब प्रिज्म कह रहा हो पतला है, तब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। यानी जो प्रिज्म कोण है वो काफी छोटा होगा, 5 या 10 डिग्री के लगभग होगा, या फिर कोण भी मान लीजिए 5-10 से बड़ा है लेकिन कह रहा है कि प्रिज्म पतला है, तो भी इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। चलिए, क्योंकि प्रिज्म पतला नहीं कह रहा है तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा अल्पतम विचलन डेल्टा एम का मान ज्ञात करते हैं। इसे लगाते हैं यहाँ, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। एन दे रखा है आपको √2 इज इक्वल टू साइन, प्रिज्म कोण दे रखा है 60 प्लस डेल एम हमको निकालना है अपॉन साइन ए बाई टू। ए कितना है 60 अपॉन 2, तो √2 इज इक्वल टू 60 अपॉन 2, ये 30 हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 के साथ साइन 30 का गुणा हो जाएगा। √2 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2। √2 इंटू साइन 30 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ 1/2 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2। यहाँ √2 से 2 कट जाएगा, √2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2। साइन में 1/√2 जो वैल्यू होती है साइन 45 डिग्री पर होती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2, साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2 इज इक्वल टू साइन 45। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 60 प्लस डेल एम बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, और यहाँ से 60 प्लस डेल एम इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 डिग्री, यहाँ से डेल एम इज इक्वल टू 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री। ये अल्पतम विचलन, पहली जो स्थिति है जो पूछा है अल्पतम विचलन, ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट जो पूछा है इस क्वेश्चन में,
आपतन कोण आई कितना होगा, आपतन कोण आई, तो आई के लिए अभी बताया था आई इक्वल टू कैसे निकालते हैं, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। ए प्रिज्म कोण दे रखा है 60 डिग्री प्लस डेल एम विचलन कोण आपने निकाल लिया है 30 अपॉन 2, तो आपतन कोण आ जाएगा 45 डिग्री। थर्ड पार्ट है इसका, अपवर्तन कोण क्या होगा, यानी आर की वैल्यू पूछ रहा है। थर्ड पार्ट आपतन कोण के लिए आया था जब हमने प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला प्रूव किया था, आपतन कोण का मान ये आया था, अपवर्तन कोण आर की जगह आया था a बाई टू, जो हमने इस फॉर्मूले में रखा था साइन आई बटे साइन आर, आई की जगह ये और आर की जगह ये वैल्यू पुट करी थी। तो अब क्या पूछ रहा है, अपवर्तन कोण आर की वैल्यू पूछ रहा है, तो आर बराबर a बाई टू, ए कितना है, प्रिज्म कोण 60 डिग्री, 60 अपॉन टू इक्वल टू 30 डिग्री। इसका फोर्थ स्टेप है, अल्पतम विचलन के लिए न्यूनतम विचलन की स्थिति में निर्गत कोण। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की, पूरा आ रहा है, चलिए ठीक है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण हमेशा निर्गत कोण के बराबर होता है। तो निर्गत कोण आपको पूछा है, तो निर्गत कोण बराबर आपतन कोण आई कितना है, 45 डिग्री हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन हो चुके हैं स्टूडेंट आपके बोर्ड पर, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 4 पार्ट एक साथ सॉल्व हो गए हैं। अब पढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी प्रिज्म से, आपकी स्क्रीन पर किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है। तो क्या दे रखा है, अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम की वैल्यू दे रखा है 30 अंश। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, डेल्टा एम इज इक्वल टू 30 डिग्री। किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है, प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 अंश है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन कोण आई का मान भी दे रखा है 30 अंश, आई की वैल्यू भी 30 अंश दे रखी है, और इसमें पूछा गया है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n क्या होगा, n क्या होगा, सॉरी अपवर्तन कोण, प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन कोण कह रहा है, आपतन कोण नहीं कह रहा है, अपवर्तन कोण। आपतन कोण कहता तो आई होता, अपवर्तन कोण कह रहा है, इसका मतलब आर की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, अब हमें अपवर्तनांक निकालना है प्रिज्म का, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। डेल एम की वैल्यू आपको दे रखी है, और यहाँ प्रिज्म कोण निकालने के लिए हम क्या करें, अपवर्तन कोण से प्रिज्म कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। तो r इज इक्वल टू ए बाई टू, तो यहाँ से हमें a निकालना है, तो a इज इक्वल टू 2r, 2 इंटू आर कितना है 30, तो प्रिज्म कोण 60 डिग्री निकल आया। इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे और अपवर्तनांक प्रिज्म का हम निकाल लेंगे। n बराबर साइन ए की वैल्यू दे रखी है, निकाल ली हमने 60, प्लस डेल्टा एम है 30 अपॉन 2 अपॉन साइन ए की वैल्यू 60 अपॉन 2, प्रिज्म कोण 2 से कट गया ये 30 बार, और ये हो जाएगा 2 से 90 कट जाएगा 45 टाइम्स, तो ये हो गया साइन 45 45 अपॉन साइन 30। साइन 45 की वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन अंडर रूट 2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो अपवर्तनांक n इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 2, दैट मीन्स अंडर रूट 2 से 2 कट गया, अंडर रूट 2 टाइम्स, तो अपवर्तनांक n इक्वल टू 1.414 अंडर रूट 2 की वैल्यू हमने लिख दी, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक आपको प्राप्त हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले पूरा। एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक cot a/2 है। प्रिज्म के अल्पतम विचलन का कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। अपवर्तक, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए है, तो अपवर्तक कोण ए क्या दे रखा है? ए है। अपवर्तनांक cot a/2 n = है cot a/2। प्रिज्म का अपवर्तनांक दे रखा है। प्रिज्म के पदार्थ का अल्पतम विचलन का कोण डेल्टा एम। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एम। तो कैसे निकालेंगे? वही n = sin a प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन a बाई टू, है ना। क्या वैल्यू निकालनी है आपको? डेल्टा एम की वैल्यू निकालनी है, जो कि a के पदों में आएगी, क्योंकि जो प्रिज्म कोण है वह a दे रखा है। तो n कितना है? अपवर्तनांक cot a/2। cot a/2 = sin a प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन a/2। cot a/2 को लिख देंगे हम cos a/2 अपॉन साइन a/2 = साइन a प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन a/2। साइन a/2 से साइन a/2 कट जाएगा, तो यहां से आ गया ये साइन a प्लस डेल एम बाई टू = cos a/2। cos a/2। इस cos को यदि हमें ये सॉल्व करना है तो cos को हमें किसके पदों में लेना पड़ेगा? साइन के पदों में लेना पड़ेगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन a प्लस डेल एम बाई टू = साइन 90 माइनस a/2, या 90 प्लस a/2 भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट जो चतुर्थांश होगा उसमें आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और 90 माइनस थीटा जो होगा 90 पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपस में चेंज होते हैं, तो साइन का कॉस हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें क्या होगा? प्लस का होगा, तो ये cos a/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। साइन से साइन खत्म हो गया, a प्लस डेल एम बाई टू = आ गया a/2। ठीक है ना, 2 से साइन a प्लस डेल एम बाई टू cos a/2 अपॉन साइन a/2। तो इसमें जो वैल्यू आएगी सॉरी, इसे जो लिखेंगे साइन से साइन खत्म हो गया, a प्लस डेल एम बाई टू = आएगा 90 माइनस a/2। उसे यदि a/2 के रूप में लिखेंगे तो फिर तो cos a/2 ही हो जाएगा। तो साइन से साइन हमने कैंसिल कर दिया, 90 माइनस a/2। यहाँ 2 से 2 अभी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस डेल एम बाई टू = 180 माइनस a/2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से a प्लस डेल एम = 180 माइनस a, और डेल m = 180 माइनस a, और a को उधर सेंड करेंगे माइनस a, तो अल्पतम विचलन कौन आ जाएगा? 180 माइनस 2a। चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है तथा अल्पतम विचलन कोण 39 अंश है। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ये तो सीधा है, सीधे से पुट करने हैं। कांच के एक प्रिज्म का कोण दे रखा है a = 60 अंश, पहली चीज। दूसरा है विचलन कोण 39 डिग्री है, विचलन कोण 39 डिग्री। इसमें साइन 49.5 अंश का मान दे रखा है 0.76। साइन 49.5 डिग्री 0.76 ये वैल्यू आपको दे रखी है, और कांच का अपवर्तनांक यानी प्रिज्म का अपवर्तनांक आपको पूछा है।
तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5वां। n इक्वल टू साइन a प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। जहां भी क्वेश्चन में पतला प्रिज्म ये शब्द यूज हो जाए तो फिर इस फॉर्मूले को न लगाकर डेल्टा एम इजिकल टू एन माइनस वन इंटू ए का यूज करके जो भी इसमें टर्म्स पूछा है उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। चलिए एन अपर्तांक निकालना है तो एन इजिकल टू साइन प्रिज्म काउंट कितना देखा है 60 प्लस डेल्टा एम 39 अपॉन 2 अपॉन साइन ए की वैल्यू क्या है 60 अपॉन 2। एन इजिकल टू हो जाएगा 60 और प्लस 39 ये हो जाएगा 99 और 99 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 49.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 49.5 डिग्री अपॉन साइन 30 और साइन 49 की 0.5 डिग्री की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 0.76 अपॉन साइन 30 की वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन 2 दो छक्के 12 हासिल 1 दो सत्ते 14 1 15 1.52 प्रिज्म का अपवर्तनांक निकल आएगा 1.52। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर एक 1.5 अपवर्तनांक के पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण दे रखा है 60 डिग्री, तो उसका अल्पतम विचलन क्या होगा? एक 1.5 अपवर्तनांक के पतले प्रिज्म का, तो शब्द क्या यूज किया है यहाँ पर? पतले प्रिज्म का। तो जब भी पतला प्रिज्म होगा उसके लिए अभी बताया था कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा एम इजिकल टू एन माइनस वन इंटू ए। क्वेश्चन नंबर 6 अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, अपवर्तनांक 1.5 पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री, प्रिज्म कोण है 60 डिग्री और क्या पूछा गया है? इसका अल्पतम विचलन कितना होगा? अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम का मान पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो क्योंकि पतला प्रिज्म कह रहा है तो सीधा फॉर्मूला आप लगाएंगे डेल्टा एम इजिकल टू एन माइनस वन इंटू ए, देन डेल्टा एम इजिकल टू एन कितना है 1.5 माइनस वन इंटू ए 60 डिग्री। तो डेल्टा एम इजिकल टू आ जाएगा 0.5, 1.5 में से बन जाएगा तो इंटू 60 30 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण आ जाएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एक पतले प्रिज्म का, फिर वही वर्ड आ रहा है पतले प्रिज्म का, तो एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 7 पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण जो है 4 डिग्री है। सॉरी, एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री तथा पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5, तो इसका न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। डेल्टा एम जो अभी किया था सेम वही है, डेल्टा एम इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए, देन डेल्टा एम इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए कितना है 4 डिग्री। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 0.5 इंटू 4 2 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण का मान 2 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा चेंज किया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण, यानी विचलन कोण का वैल्यू इसमें दे रखी है डेल्टा एम, और प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए और कांच का अपवर्तनांक 1.5 दे रखा है। डेल्टा एम इजिकल टू 4 डिग्री और अपवर्तनांक इसमें दे रखा है कांच का 1.5, यानी प्रिज्म का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5। प्रिज्म कोण आपसे पूछा जा रहा है तो वही सेम टू सेम डेल्टा एम इजिकल टू एन माइनस वन इंटू ए। क्या पूछ रहा है आपको? ए की वैल्यू पूछ रहा है। डेल्टा एम कितना है 4 इज इक्वल टू एन माइनस वन 1.5 माइनस वन इंटू ए, देन 4 इज इक्वल टू 0.5 इंटू ए। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन 0.5।
यानी 8 डिग्री। 0.5 का 4 में डिवाइड करेंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ा के पॉइंट हटा देंगे, 5 से 40 कट गया 8। तो यहाँ से प्रिज्म कोण जो है 8 डिग्री आ जाएगा। अब कुछ उस तरह के सवाल लेते हैं अल्पतम विचलन के लिए ही और प्रिज्म के लिए ही, जब उसे एक माध्यम से हटाकर दूसरे माध्यम में प्रिज्म को रख दिया जाता है तो विचलन या उसके अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 2-3 सवाल उस तरह के लेंगे और बाकी सारे सवाल प्रिज्म से रिलेटेड जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण 1/4 रह जाएगा वायु में रखने पर। तो पहले कांच के पतले प्रिज्म को, पहले जो कांच का पतला प्रिज्म था वायु में रखा हुआ था, उसके बाद उसे जल में रख दिया जाता है। तो जल में रखने पर उसका जो न्यूनतम विचलन कोण है वह 1/4 रह जाएगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो दे रखा है इसका ANG अर्थात कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। ANG दे रखा है 3/2। क्वेश्चन नंबर 9 ANG 3/2 और दे रखा है इसमें ANW 4/3। ANW 4/3 यानी कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष दे रखा है 3/2 और जल का W मींस वाटर, जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष 4/3 ये दे रखा है। तो पहले हम निकालते हैं, जब प्रिज्म हवा में रखा हुआ था उस समय उसका अल्पतम विचलन क्या था। डेल्टा किसमें रखा हुआ था, हवा में, एयर कर दो उसको डेल्टा ए, ठीक है ना। और जब जो प्रिज्म है हवा में रखा हुआ था उस समय जो n था ये अपवर्तनांक, ये था कांच का अपवर्तनांक और प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही थी तो यह अपवर्तनांक था कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। तो यहां हम लिखेंगे ANG-1 इंटू ए। अब इस प्रिज्म को आप हवा में रखते हैं, पानी में रखते हैं या अन्य किसी मीडियम में रखते हैं, प्रिज्म का ये जो अपवर्तक कोण है A, यानी प्रिज्म की मोटाई, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो वो ए रहेगा। इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको हम डुबो देते हैं जल में। जल में अब प्रकाश किरण जो आएगी वह, अब मान लीजिए किसमें रखा हुआ है, जल में है, ये टोटल जल है। अब प्रकाश किरण जो इस पर आपतित होगी जल से कांच में प्रवेश करेगी, तो अब जो कांच का अपवर्तनांक आएगा वो जल के सापेक्ष आएगा। अब इसको लिखा जाएगा कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष WNG-1 इंटू ए। इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड का हम दे देते हैं भाग, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा डब्ल्यू। ए से ए कट जाएगा, ये आ जाएगा ANG-1 अपॉन WNG-1। आपको जो दे रखा है ANG यानी कांच का अपवर्तनांक दे रखा है हवा के सापेक्ष और जल का अपवर्तनांक दे रखा है हवा के सापेक्ष 4/3 और हमें ANG, चलिए वैल्यू तो पुट हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन WNG हमको निकालना होगा, यानी कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष है, वो हमको नहीं दे रखा है। तो हमने अपवर्तनांक जब भी आपको पढ़ाया था किस तरह से निकालते हैं, विभिन्न माध्यमों में प्रवेश करने पर अपवर्तनांक किस तरह से आप निकालते हो, ये वीडियो आपका 10th की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। फिर भी एक बार समझा देते हैं। WNG इज इक्वल टू, निकालने के लिए NG अपॉन NW, या फिर आप ये कह सकते हो कि कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष बटे जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष किसके बराबर होता है, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। तो इसे ANG ANW भी आप लिख सकते हो। ANG ANW आपको दे रखा है 3/2 और ANW दे रखा है 4/3। 3 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 9/4, इसके साथ आएगा 8। WNG की वैल्यू हमने निकाल दी, यहाँ पुट कर देंगे। डेल A अपॉन डेल W इज इक्वल टू, ANG कितना है 3/2 -1 और WNG दे रखा है, निकाला हमने 9/8 -1। 3/2 -1 हो गया, ये 1/2। 9/8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8। 8 ऊपर पहुंच जाएगा, 8/2 इज इक्वल टू आ गया 4। तो यहां से डेल A अपॉन डेल W इज इक्वल टू आ गया 4। इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4
डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू आ गया डेल ए स्मॉल, यहाँ से डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल ए बाई 4, यानी जल में डुबाने पर प्रिज्म का जो विचलन है, जल में डुबाने पर प्रिज्म का जो विचलन है हवा के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। जब वो हवा में रखा गया था उस समय जो विचलन था, और जल में रखने पर विचलन उस समय का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ऐसा ही है लेकिन फिर भी एक बार इसको भी कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म प्रकाश किरण में 4 अंश का अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। यानी जब प्रिज्म वायु में है उस समय उसमें अल्पतम विचलन हो रहा है 4 अंश का, यदि उसे जल में रख दें तब यह कितना विचलन उत्पन्न करेगा। तो विचलन जब ये हवा में है, क्वेश्चन नंबर 10, डेल ए कितना, 4 डिग्री। और जब इसे जल में रख दिया जाए तो विचलन कोण क्या होगा, दे रखा है ANG 3/2। सेम है ये भी सवाल, ANG 3/2। केवल इसमें विचलन कोण का मान दे रखा है, उसमें विचलन कोण का मान नहीं दे रखा था। इसी पदों में, यानी विचलन कोण हवा में, इसी के पदों में हमें विचलन कोण जल में निकालना था। बाकी सेम है। ANG दे रखा है, ANW दे रखा है 4/3, ANW 4/3 दे रखा है। चलिए निकालते हैं उसको। जिस समय प्रिज्म को हवा में रखा गया था उस समय उसका विचलन कोण डेल्टा ए इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। तो डेल्टा ए दे रखा है आपको 4 डिग्री इज इक्वल टू, जिस समय कांच को हवा में रखा गया है उस समय कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष ANG माइनस 1 इंटू ए। क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट। अब इस कांच को, इस प्रिज्म को किस में रख दिया था, जल में, तो विचलन हो जाता है मान लीजिए डेल डब्ल्यू, और अपवर्तनांक लिखेंगे अब कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, क्योंकि प्रिज्म को अब जल में रखा गया है, WNG माइनस 1 इंटू ए। क्वेश्चन सेकंड, भाग दे देते हैं, 4 अपॉन डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू ए से कट जाएगा, ANG माइनस 1 अपॉन WNG माइनस 1 इज इक्वल टू, ANG की वैल्यू दे रखी है 3/2 माइनस 1, और WNG हमको निकालना पड़ेगा, अभी जो निकाला था हमने उसी तरह से, NG अपॉन NW। NG कितना दे रखा है 3/2, और NW कितना दे रखा है 4/3, 9/8। तो यहाँ आ जाएगा 9/8 माइनस 1 हो जाएगा 1/2, हो जाएगा 1/8 यानी 4। तो यहाँ से 4 अपॉन डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 4, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 4, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 डिग्री। यानी जब उसे जल में रखा गया तो उसका विचलन, हवा में जो विचलन था उसका कितना हो गया, 1/4 हो गया। ऐसे ही पहले वाले क्वेश्चन में आया था, वैल्यू दे रखी है तो उसका 4 का 1/4 कितना हो गया, 1 डिग्री, वो निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी कुछ इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्यारहवां देखते हैं सवाल। कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 3/2, या कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष बोलें या कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलें, जैसा कि उस वीडियो में हमने आपको समझाया था। तो कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 3/2 के पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण का अल्पतम विचलन कोण 60 अंश है। यदि प्रिज्म को जल, यानी जल का अपवर्तनांक दे रखा है 4/3 में डुबो दिया जाए तो विचलन कोण कितना हो जाएगा। तो चलिए जो भी वैल्यूज दे रखी हैं उनको उतार लेते हैं। पहले तो ANG 3/2 और जल का अपवर्तनांक दे रखा है ANW 4/3। जल का और कांच का अपवर्तनांक वही है जो अगले क्वेश्चन में था।
जिस समय ये हवा में था उस समय विचलन कोण है इसका 60 डिग्री, डेल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। जब इसको जल में डुबो दिया जाता है तो विचलन कोण कितना हो जाएगा, डेल डब्ल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो वही जब इसको जो अभी दो क्वेश्चन किए हैं सेम वही पैटर्न है और आंसर इजीली आ जाएगा। तो जब ये हवा में है उस समय विचलन कोण के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए एन जी माइनस 1 × ए, और जब इसे जल में डुबो दिया जाएगा तो विचलन कोण डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू ए एन सॉरी अब आएगा जल के सापेक्ष कांच का अपर्तांक डब्ल्यू एन जी माइनस 1 × ए, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड से डिवाइड कर देंगे, डेल ए अपॉन डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू ए एन जी माइनस 1 अपॉन डब्ल्यू एन जी माइनस 1। डब्ल्यू एन जी को हम इन दोनों वैल्यू से प्राप्त करेंगे, डब्ल्यू एन जी इज इक्वल टू एन जी अपॉन एन डब्ल्यू, डब्ल्यू एन जी इज इक्वल टू एन जी कितना है यहाँ से 3/2 अपॉन ए एन डब्ल्यू है 4/3, 9/8। यहाँ वैल्यू रख देंगे, डेल दे रखा है 60 डिग्री, 60 अपॉन डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू ए एन जी दे रखा है 3/2 माइनस 1 अपॉन 9/8 माइनस 1। तो ये अभी सॉल्व किया था, ये तो हमने कितना आ गया था 4। तो ये आएगा 60 अपॉन डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 60, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 60 अपॉन 4, यानी जल में जो अल्पतम विचलन कोण है वह 15 डिग्री आ जाएगा। अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ा सा वीडियो रोकूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ सवाल और कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, और क्वेश्चन नंबर 12 है एक प्रिज्म के अपवर्तक कोण 60, एक प्रिज्म का जो अपवर्तक कोण है वो 60 अंश है। जब प्रकाश किरण 45 डिग्री पर प्रिज्म पर आपतित होती है तो अल्पतम विचलन क्या होगा। तो प्रिज्म कोण दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, अपवर्तक कोण प्रिज्म का दे रखा है अपवर्तक कोण, बताया था आपको कहीं कहीं इसे अपवर्तक कोण लिख दिया जाता है, कहीं कहीं इसको प्रिज्म कोण बोला जाता है। 60 डिग्री है। जब प्रकाश किरण 45 डिग्री पर प्रिज्म पर आपतित होती है तो ये क्या कौन सा कोण हो गया आपका, आपतन कोण हो गया। 45 डिग्री पर आपतित हो रही है, आपतन कोण हो गया 45 डिग्री। चलिए अल्पतम विचलन होता है, अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। डेल्टा एम हमको निकालना है, क्या होगा। तो ये जो आपतन कोण आया था, तो फिर से बता दे रहे हैं, है ना। उसके अपवर्तन के नियम में जो स्नेल का नियम था साइन आई बटे साइन आर, उससे हमने प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात किया था, और यहाँ आई की जगह आया था ए प्लस डेल एम बाई टू, और आपतन कोण की जगह, और ये जो अपवर्तन कोण था आर, इसकी जगह आया था ए बाई टू। आपतन कोण पूछा जाए या अपवर्तन कोण पूछा जाए, दोनों को हम इससे निकाल सकते हैं। चलिए क्या क्या दे रखा, डेल एम पूछा जा रहा है, आई और ए दोनों दे रखे हैं। तो यहाँ से ए प्लस डेल एम इज इक्वल टू 2i, डेल एम हमें निकालना है, डेल एम इज इक्वल टू 2i माइनस ए, डेल एम इज इक्वल टू 2 इंटू आई, आपतन कोण कितना 45 माइनस ए प्रिज्म कोण 60 डिग्री, तो डेल एम इज इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस 60, डेल एम इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना। अपवर्तन कोण भी पूछा जाए तो आर इज इक्वल टू यहां से निकाल सकते हो आप ए बाई टू, ए कितना है 60 अपॉन 2 इक्वल टू 30 डिग्री। तेरहवां क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रिज्म के अपवर्तक तल में
एक प्रिज्म के अपवर्तक तल में 48 अंश के आपतन कोण पर प्रकाश किरण गिरने पर प्रिज्म की अल्पतम विचलन की स्थिति प्राप्त होती है। यदि प्रिज्म कोण 60 अंश हो तो अल्पतम विचलन कोण की गणना कीजिए। 48 अंश के आपतन कोण पर, यानी आपतन कोण दे रखा है, आपतन कोण दे रखा है 48 डिग्री। इस कोण पर किरण जो है प्रिज्म पर आपतित होती है। प्रिज्म कोण 60 अंश हो, ए कितना हो, 60 अंश हो, अल्पतम विचलन कोण की गणना कीजिए। वही सेम आई की जो वैल्यू आई थी ए प्लस डेल एम बाई 2, आई आपको दे रखा है, डेल्टा एम आपको निकालना है, तो यहां से ए प्लस डेल एम इज इक्वल टू 2i, देन डेल एम इज इक्वल टू 2i माइनस ए, 2 इंटू आई की वैल्यू है 48 माइनस ए है 60, तो डेल एम इज इक्वल टू आ जाएगा 96 माइनस 60, 36 डिग्री। ये प्रिज्म के अपवर्तनांक से रिलेटेड 13 जो क्वेश्चंस हैं हमने इस वीडियो में कराए हैं, आप अपनी फेयर में करेंगे, और इस तरह का कोई भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप इजीली उन्हें कर पाएंगे। अगले वीडियो में आई से रिलेटेड दूरदृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपको कराएंगे। और ये क्वेश्चन जब बारी बारी से आप फेयर में करते रहोगे, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में एक एक नंबर के क्वेश्चन है, उसमें भी इनको सम्मिलित किया जा सकता है, तो पेपर आपका फिजिक्स में कुछ छूटे नहीं, और जो किया है वो 100% आपको सही, और आपको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ हमने पेपर सही किया है, तो उसके लिए आवश्यक है। मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो में।